नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर अपडेट जानकारी मिल रही है और अगर ये सब कुछ ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द आपकी भर्ती में सकारात्मक होने की चीज़ें हैं। हालाँकि जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक 1% भी हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। बहुत बार उम्मीदें टूट चुकी हैं। आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से जो कुछ भी चीज़ें दी गई हैं वो कहीं न कहीं एक तरह से डिमोटिवेट करने का काम है अभ्यर्थियों के लिए। अब ये जैसे भी जानकारी दी गई है, हम किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, ये न्यूज़पेपर ने छापा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीटों की संख्या देखेंगे तो सीटों की संख्या तो उनको लिखना नहीं चाहिए। कहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा गया था सीटों की संख्या? सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से ही 1894 और बेसिक शिक्षा मंत्री जी की ट्वीट में 1897। इसके अलावा कहाँ से सीटों की संख्या किसी को पता चली है आज तक? तो सीटों की संख्या तो कभी आना ही नहीं चाहिए न्यूज़पेपर के माध्यम से। यहाँ पे सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सीटें मिलें और 1894 ही सीटों की बात करके उसमें भी सिर्फ सहायक अध्यापक की सीटों की बात करें 1504। अब आप सोच लीजिए कि इतने कम सीटों पर भर्ती अगर होगी तो फिर इतनी मेहनत का क्या परिणाम निकला? इतना इंतज़ार किया गया भर्ती में, क्या परिणाम निकला उसका? यहाँ पर सीट वृद्धि के लिए सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं और सब कुछ ठीक रहा तो सीट वृद्धि ज़रूर होगी। कितनी सीटें बढ़ेंगी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन सीटें ज़रूर बढ़नी चाहिए। मैनेजमेंट वाले केस में जवाब दाखिल कर दिया गया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। मैनेजमेंट वाले केस में जिसकी कि 18 सितंबर को सुनवाई होनी है, जिसमें स्पष्ट रूप से कई बार उसमें पूछा गया था कि आप भर्ती में आपने क्या किया। और चूंकि इसमें जो मैनेजमेंट है वो लगातार इस बात की शिकायत करते रहे, चाहे माननीय न्यायालय के माध्यम से या फिर जैसे भी, कि हमारे यहाँ शिक्षण प्रक्रिया बाधित हो रही है, नामांकन घट जा रहे हैं, टीचर नहीं है, किस प्रकार से हम शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़वाएं। तो उसी को लेकर के भर्ती में कब कब क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें इसके पहले वाले कोर्ट ऑर्डर में आप सभी को देखने को मिला था। और 12 सितंबर तक जवाब दाखिल किया जाना था मैनेजमेंट वाले केस में विभाग की तरफ से, और उसमें ये बताना था कि आप भर्ती कब तक पूरी करेंगे या जो कुछ भी उसमें जवाब मांगा गया था। अब देखिए 18 सितंबर को सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में और 18 सितंबर को ही एक फाइनल मीटिंग की भी जानकारी मिली है। हालांकि मीटिंग को लेकर के हमें प्रत्यक्ष कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे भी जानकारी मिली है, ये मीटिंग पहले भी रखी जा सकती थी। आप सभी के मन में ये सवाल होगा, लेकिन जो इनको जवाब लगाना है वो ऑलरेडी जवाब लगा चुके हैं। तो अब ये मीटिंग चाहे 13 को रखें, 14 को रखें, 15 को रखें, 16, 17, 18 किसी भी डेट को रखें, 18 को भी रखने से कोई दिक्कत है नहीं। मान लीजिए 18 को मीटिंग सपोज दैट शाम को 3 बजे से या 4 बजे से होगी या 5 बजे से होगी, क्योंकि शासन स्तर से ये मीटिंग होने वाली है। तो सुनवाई तो हो जाएगी दोपहर लंच तक या लंच के पहले पहले या लंच के बाद, यानी कि लेट से लेट 2 ढाई 3 बजे तक सुनवाई हो जाएगी। फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने क्या जवाब लगा रखा है तो उसी के आधार पर अगर इनको भर्ती कंप्लीट करनी हो कि भर्ती का शासनादेश जारी करना होगा तो ऑलरेडी इन्होंने सब कुछ लगा दिया होगा कि इस प्रकार से हम करने वाले हैं, इस डेट तक हम भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि 18 को ही सुनवाई कोर्ट में मैनेजमेंट वाले केस में और 18 को ही इन लोगों ने मीटिंग भी रखी होगी शासन स्तर से कि उसी दिन जो है भर्ती शासनादेश को हम लोग जारी कर देंगे। उसके बाद हमें देखिए यही लग रहा है। अब थोड़ा सा कंफर्म होने दीजिए आप सभी, तो हम आपको बिल्कुल सही जानकारी दे देंगे कि हाँ ऐसा होने वाला है 100%। तो जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको बताने का प्रयास किया यहाँ पर। अब आगे देखिए आप सभी, खेल और युवा कल्याण मंत्री जी से आज कुछ साथी मिलने के लिए गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम आगे जो भी जैसी भी चीज़ें होंगी आपको बता देंगे, मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी बात की गई थी। उन्होंने कोई समय तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि हम आपकी भर्ती को अब डिले नहीं होने देंगे, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी पूरी करेंगे। कुछ जो भी मैटर था उसको हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे, उसमें किसी भी तरह की भर्ती में कोई विवाद ना आने पाए। और जो भी क्वेरी आदि की बातें चल रही थी वो कहीं पर फाइल आई नहीं थी प्रयागराज या फिर कहीं पर, वो फाइल शासन स्तर पर ही रखी पड़ी है, रुकी पड़ी है। अब शासन स्तर से कुल मिलाकर के क्वेरी देखिए कुछ भी नहीं है, कुल मिलाकर के बस भर्ती को आगे बढ़ाना है सिर्फ, तो भर्ती आगे बढ़ा देंगे बस, और कोई क्वेरी नहीं है। शासन स्तर से एक फाइनल मीटिंग होगी सब कुछ करके कि नहीं भर्ती इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। जो भी सवाल आप सभी के मन में है, चाहे आरक्षण को लेकर के, मेरिट को लेकर के, आप परेशान मत होइए। आप सभी जैसे होना है होने दीजिए भर्ती, क्योंकि एग्जैक्टली किसी को पता नहीं होता है। जितनी सीटें हैं कितनी सीटें वही नहीं पता है। कुछ ज़्यादा अभ्यर्थी लिए जा सकते हैं मेरिट लिस्ट के लिए, ताकि बाद में सीटें खाली ना हो। वेटिंग लिस्ट वैसे भी आती नहीं है तो ये भी हो सकता है। मेरिट को लेकर के देखिए अब यहाँ पर बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी जो तर्क था और जो नियमावली है वो सारी चीज़ें हमने आप सभी को दिखाई थी। अधियाचन किस प्रकार से आया हुआ है और आगे ज्वाइनिंग किस प्रकार से देनी है, तो मेरिट भी उसी तरीके से बनाई जाएगी।
आरक्षण जो भी देखा जाएगा तो स्टेट लेवल पर ही देखा जाता है। ये भर्ती कोई जिले स्तर की भर्ती नहीं है, स्टेट लेवल की भर्ती है। स्टेट लेवल पे एग्जाम कराया गया था। जो एसएलपी है, सिंगल बेंच से स्टे ऑर्डर खारिज हो गया था उनकी याचिका खारिज हो गई थी, स्टे लगा था उसकी वजह से। डिवीजन बेंच से आप सभी को हमने बताया था इसके पहले 12 सितंबर को डेट लगी थी शायद, हाँ 12 सितंबर को ही डेट लगी थी और 19 सितंबर को वापस से डेट लगी है। 12 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें कुछ देखिए जो याचिकाकर्ता भाई बहन वो लोग नाराज़ नहीं, बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, लेकिन जो चीज़ें हुई थी उनको भी पता है और आप लोग भी ऑलरेडी समझ चुके हैं कि उसमें उनकी जो भी याचिका है उसमें कोई ठोस ग्राउंड उनके पास नहीं है। तो हो सकता है कि 1 से 2 डेट में या फिर 19 तारीख को ही हो सकता है कि वो मामला डिस्पोज्ड ऑफ हो जाए, निस्तारित हो जाए। तो उसकी वजह से आपकी भर्ती में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर 18 तारीख को मीटिंग हो जाती है फाइनल, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है, शासनादेश के लिए फाइनल मीटिंग, अगर उस दिन फाइनल मीटिंग वास्तव में हो जाती है, सरकार की मंशा होगी भर्ती को आगे बढ़ाने की, अभी उनके पास दूसरा कोई काम है भी नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी मामला चलेगा आगे, 1 महीने चले 2 महीने चले किसी कुछ पता नहीं। अभी फाइनल डिस्पोजल के लिए सुनवाई होगी लेकिन फाइनल डेट नहीं है वो, तो अभी उसमें आगे कब तक मामला चले किसी को पता नहीं है। नई कोई भर्ती आने वाली है नहीं बेसिक में, और आगे जो भी एग्ज़ाम करवाए जाने वो नया आयोग करवाएंगे। तो फिलहाल में विभाग के पास तो सिर्फ आपकी भर्ती पड़ी है, तो निश्चित रूप से वो आपकी भर्ती करवा सकते हैं अगर करवाना चाहेंगे, शासन की मंशा होगी तो ज़्यादा नहीं, बस आप सभी को 2-3 दिन का और इंतज़ार करना है, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कब तक आपकी भर्ती में शासनादेश आने वाला है। और शासनादेश आते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी भर्ती में कितनी सीटें हैं, किस विषय के लिए कितनी सीटें हैं। भर्ती के समस्त प्रोसेस को लेकर के, शेड्यूल आदि लेकर के लगभग 1.5-2 महीने तक पूरा प्रोसेस चलेगा। तो सारी चीज़ें भी शासनादेश के माध्यम से आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे के जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी उसकी अपडेट आप सभी को देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।